तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को या बाइनोमियल चैप्टर को, बाइनोमियल हम करने वाले हैं। तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर दो टर्म हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक शायद हमें इतना तक फॉर्मूला याद है, लेकिन ए प्लस बी के पावर अगर 4 आ जाए, ए प्लस बी के पावर अगर 10 आ जाए, तो हमें नहीं पता है। इन सारे एक्सपेंशन बाइनोमियल की मदद से हम कर सकते हैं। जब भी दो के टर्म तीन भी आएगा तो कर सकते हैं, बाकी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसी दो टर्म का एक्सपेंशन हम करने वाले हैं इस बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। तो सबसे पहले आपकी कॉपी पे जो लिखना है वो ये लिखना है। देखो आपके पास कहीं पे 5c2 आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करें। इससे भी पहले एक शॉर्ट फॉर्म में, जब आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा फैक्टोरियल या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कहीं पे फैक्टोरियल 3 आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 तक मूव करेंगे और इसका आंसर 6 आ जाए। फैक्टोरियल 5 आ गया, तो क्या लिखेंगे आपको, यहाँ पे आपको लिखना है 5, 4। आपको आगे नहीं बढ़ना है ना, तो अब 3 आएगा तो आपको यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख देना। लेकिन आपको लगता नहीं है और भी थोड़ा सा और जरूरत है, 3 को भी बाहर निकालो, तो ये आपके पास फैक्टोरियल 2 जो है वो एंड कर देंगे। नहीं, हमें पूरा एक्सपेंशन करना है तो पूरा पूरा कर लो, ये आ गया। ठीक, तो ये हम लिखते हैं। तो फैक्टोरियल को एक्सपेंशन कुछ इस तरह से, इसको सॉल्व करोगे तो 120 आएगा मल्टीप्लाई करने को। तो फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 5 कितना आ गया 120। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म तक हम मूव करेंगे। तो हमारे पास जो है दूसरा, आप ऐसा कई बार देखोगे कि NCR, अगर ऐसा हो तो क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल n और नीचे में फैक्टोरियल r। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी हमें नीचे लिखना होता है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब मान लो आपके पास 5c2 आ गया, अब इसको इससे सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, और 3 में से 2 को माइनस करोगे कितना होगा, फैक्टोरियल 3। 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। अब इसको एक्सपेंड करो, इसको आप करोगे 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 कैंसिल, और 2 को 2 × 1 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 हमें दिख रहा है, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और हम कहेंगे ये आंसर 10 आ गया। एक तो है कि इस तरीका से हम इस एक्सपेंशन को सॉल्व करें। दूसरा तरीका होता है कि 5c2 को ही सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल में ऐसे ऐसे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कम से कम 5-10 टर्म आएगा, तो इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इजी शॉर्ट ट्रिक करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, शॉर्ट ट्रिक। कैसे, देखो 5c2 है, नीचे में 2 है ना, तो 5 को 2 बार ही ओपन करो। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 × में 4, बस 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 5 × में 4, और 2 है नीचे में तो 2 को पूरा ओपन करो, 2 × 1, इससे कैंसिल करेंगे 2, आंसर आएगा 10। कहीं पे आपको आ गया 9c3, अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे बहुत लंबा जाएगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे है, तो 3 है तो 3 बार ही ओपन करो, 9 × 8 × में 7, नीचे को पूरा पूरा ओपन करो, 3 × 2 × 1, तो 2 से कैंसिल हो गया 4, इससे कैंसिल हो गया 3, तो देखो 12 × 7 84। इस तरीका से आपको करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये ही टर्म हमें समझना था बाइनोमियल में जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह के आपको समझना है, इसी तरह से एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करते टाइम ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला के बारे में आपसे कोई पूछा जा सकता है कि भाई कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, NCR का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। डन है, चलो भाई यहां तक गॉट इट। तो हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं कि कैसे क्या आगे करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है कि a प्लस बी का पावर, मान लो कि आपके पास n है, तो इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे थोड़ा ध्यान से,
इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न आने वाला है, टोटल टर्म कितने होंगे, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आपके पास दो ही टर्म है ना, a प्लस बी, और उसका पावर भी दो है तो दो ही आना चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आता है। जैसे कि हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। इट मींस एक्सपेंशन का एक रूल आ गया कि जितना पावर होगा उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो आप कहोगे n टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आने वाला है n प्लस इतना टर्म, इतना टर्म। अगर पावर n है तो उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला कैसे लगाना है ये देखो, a प्लस बी का, पहले हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो अगर पावर 5 तो जो हाईएस्ट पावर इसको लिखेंगे 5c। शुरुआत हम 0 से करेंगे और एंडिंग ये नीचे से, गिनती नीचे से करेंगे। पहला 0, जो पहला टर्म है a, ये टर्म है, उसमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 0 क्या होगा 5, और दूसरा टर्म है उस पर नीचे वाले एज इट इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म लिखोगे 5c1, जो a है उसमें क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस, जो पहला टर्म आ रहा है a के पावर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा जी 4, और b पे एज इट इज आ जाएगा। ये 4 है। फिर हम लिखेंगे प्लस 5c2, a के पावर 3 b के पावर 2, 5c3 a के पावर 2 b के पावर 3, 5c 5c4 a के पावर 1 b के पावर 4, और यहाँ पे 5c5, जहां पे 5 पे पहुंच गए खत्म, ये 0 और b के पावर 5। आप देखो इसका पावर 6 था, सॉरी 5 है, उसमें टोटल 6 टर्म होंगे, गिनती कर, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5 और 6 टर्म आ गए टोटल के टोटल। ठीक, तो ये इसको कहेगा सॉल्व करके बताओ तो a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा। तो एक चीज फॉर्मूला याद रखो, NC0 का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, NC1 का फॉर्मूला n होता है, और NCn का पावर भी 1 होता है। ओके, ये कुछ ध्यान रखना, मतलब NC0 है तो 1 ही होगा, जैसे 5C0 क्या होगा 1, और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो भी 1 होता है। तो इस चीज को समझ में आना चाहिए पहले से। ओके, तो यहां से देखो 5C0 तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे बचा a के पावर 5, 5C1 तो n ही होगा, यानी 5 ही होगा। 4b, 5C2, अभी अभी हमने 5C2 की वैल्यू कितना निकाला है 10, 5C2 की वैल्यू वैसे निकाल सकते हो, हमने लिखा 10 a के पावर 3 b स्क्वायर। 5C3 भी 10 ही होगा, जैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 बार ओपन किए, इसको करें 3 पर 2 into 1, 5C4 ये भी आपको 5 ही आएगा, जब एक का डिफरेंस होना 5C4 मतलब एक का, तो आंसर वही आएगा 5, दोनों के बीच का एक का डिफरेंस तो यही होगा, और ये 1 होता है, ये भी 1 होगा, b के पावर 5 आ, इसको काटो तो हमारे पास 10 आ गया। तो फाइनली आंसर हमारे पास आ रहा है a के पावर 5, 5 a के पावर 4 b, 10 a के पावर क्यूब 2, 10 a स्क्वायर b के पावर क्यूब, 5 a b के पावर 4 प्लस b के पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सपेंशन, a प्लस b के पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये है फॉर्मूला, कुछ इजी मेथड। ठीक है, अगर आपको कहता है कोई कि जनरल फॉर्मूला बताओ a प्लस बी के पावर n का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, जो पावर है n, NC0, शुरू 0 से करेंगे। अब लिखेंगे पहला टर्म a, इसके पावर n माइनस 0 n ही होगा, फिर b के पावर नीचे वाला एज इट इज, फिर हम लिखेंगे प्लस NC1, a के पावर क्या होगा n माइनस 1 और b के पावर 1, फिर होगा NC2, a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2, इसी तरह से डॉट 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 चलते जाएंगे। NCR भी लिख सकते हैं,
a के पावर n माइनस r और b के पावर r, फिर डॉट 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 चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आएगा NCN a के पावर 0 और b के पावर r। हम तब तक चलेंगे जब तक ऊपर नीचे की वैल्यू सेम नहीं आ जाता। तो ये है जनरल एक्सपेंशन, जनरल एक्सपेंशन। जनरल एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लिखना आना चाहिए आपको। लिखना अगर आता है तो क्वेश्चन बन गया। तो एक तो बस एक टर्म मैंने लिख के दिखा दिया और ये जनरल एक्सपेंशन है। ओके, तो इस तरीका से आपके बहुत सारे एक्सपेंशन के क्वेश्चन के आंसर पूछे जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसको नोट डाउन करो। तो इस एक्सपेंशन को एक बार देखो, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, पावर 6 है तो शुरुआत कहां से करेंगे, 6 से। 6 डालें, सी 0 0 डाल दी, एक्स लिखेंगे पहला टर्म और उसका पावर इन दोनों का डिफरेंस, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही होगा। दूसरा टर्म -1/x, इसके ऊपर नीचे वाला एज इट इज चला जाएगा। दूसरा 6c1 x के पावर 5 और -1/x के पावर 1, सेम टू सेम जाएगा 6c2 x के पावर 4 और -1/x के पावर 2, फिर जाएगा 6c3 x के पावर 3 -1/x के पावर 3, नेक्स्ट 6c4 x के पावर 2 -1/x के पावर 4, 6c5 x के पावर 1 -1/x टू द पावर 5, 6c6 x टू द पावर 0 -1/x टू द पावर 6। तो ये फाइनली हम इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब ये लिखने का, कई बार ये लिखने में ही आपको लगेगा कि यार ये क्या फालतू चीज दिया हुआ, इतना भारी भरकम क्यों करे। लिखना जरूरी है, दिमाग को हमेशा हल्का मोड में लेना है, ऐसा भारी भरकम नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा, 6 से 0 मैंने पहले ही बोला था 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर 0 वो भी 1 होता है। तो ये कितना हो गया, x की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे, 6c1 6c होता है तो ये 6 हो गया। एक बार पावर देखो, अगर ये माइनस पे ऑड पावर होता है तो माइनस नहीं आता, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दो, दूसरा वाला टर्म जो है वो माइनस और ये 6 और ये देखो नीचे x है, एक x कम हो जाएगा, x के पावर 4 बचेगा। यहाँ पे प्लस में आएगा, 6c2 कितना होगा, तो 6 इंटू 5, नीचे में 2 इंटू 1। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे पावर 2, ये कम हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे 2 पावर बचेगा, फिर माइनस में आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, 6 इंटू 5 इंटू में 4 और यहाँ पे 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और ये हो जाएगा 3 से 3 दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जाएगा ये, सॉरी ये प्लस में है तो ये प्लस में ही होगा, 6c4 6 इंटू, आप ऐसे भी समझ सकते हो, 6 माइनस 4 2 आ रहा है ना, तो इसी तरह से हमारे पास डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम इसको, 6 4 बार ओपन कर लो, 6 5 इंटू 4 इंटू में 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कितना होगा, ये पावर 4 है तो ये हम प्लस में इसीलिए लिख दिया, ये 4 और ऊपर में 2 है, तो ऐसा सोचो x2 और नीचे में x4 आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसको कैंसिल करके देखते हैं क्या आ रहा है, देखिए ये 10 आ गया। पहला वाला टर्म क्या आ रहा है 6, तो ये वाला टर्म आपको डिट्टो सेम आएगा विद द माइनस के 6 x ऊपर x के पावर 5। लास्ट वाले टर्म में सब कुछ ये 1 ये भी 1, ये बचेगा 1/x के पावर 6। अब थोड़ा सा हमें सॉल्व कर देना है इसको, इससे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे 2, तो अब थोड़ा आंसर फाइनलाइज लिख दो। फाइनलाइज आंसर हम लिखते हैं x के पावर 6 माइनस 6x टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, एक मिनट यहाँ भी तो यही होगा, 3 2 जा और 4 से 4 कैंसिल हो जाए,
ये आ रहा है प्लस 15x², यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया तो 20, और यहाँ पे 10, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे 2 ही बचेगा पावर 1/x² माइनस 6/x⁴ प्लस 1/x⁴ 6। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आप इस एक्सपेंशन को कर सकते हो। अब एक्चुअल में होता है कि एग्जाम में एक्सपेंशन बहुत कम ही आते हैं, या तो 1-2 नंबर के आएंगे। मेनली आपको डायरेक्ट पूछेगा, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ गया, हमें डायरेक्ट पूछेगा बताओ इसका 20 टर्म कितना है, उसका 3rd टर्म कितना, उसका 4th टर्म कितना हुआ। उसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे उस टर्म को, सो एक बार देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में हमें पूछा जाएगा, तो यहां पे लिखो हाउ टू फाइंड rth टर्म। rth टर्म कैसे निकालेंगे? rth टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा TRNC। यहां जितना होगा उससे एक कम लिखना है यहाँ पे, और ये आपको लिखना है, मान लो कोई एक्सपेंशन तो ले लो, a + b के पावर n, इसका डायरेक्ट हमें पूछ रहा है rth टर्म बताओ। तो ये फर्स्ट के जो पावर, इन दोनों का डिफरेंस n - r - 1, और b टू द पावर जो नीचे वाला है r - 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ rth टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। जैसे कि अभी अभी हमने लिखा था a + b टू द पावर 5। किसी ने हमें पूछा कि इसका 3rd टर्म बताओ कितना होगा, तो आपको लिखना है n की जगह पे 5 है तो 5c, इससे एक कम लिखेंगे 2, a टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 3, और b के पावर वही जो ये है, तो ये आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4, 2 × 1, a टू द पावर 3, b टू द पावर 2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आएगा 10, a टू द पावर 3, b टू द पावर 2। ये तीसरा टर्म आया है, क्या ये सही है? देखो याद कर लो, 10 a के पावर 3 b के पावर 2, क्या ये सही है? ये देखो, इसको हमने एक्सपेंड किया है तो पहला, दूसरा, तीसरा टर्म देखो क्या आ रहा है, 10 a के पावर 3 और b के पावर 2, और हमारा आंसर भी यही है, 10 a के पावर 3 b के पावर 2। तो अगर हमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि 3rd टर्म बताओ, 4th टर्म बताओ, 6th टर्म बताओ, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखें, TR = NC, एक कम r - 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस। ये थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला याद करना भारी पड़ता है। नॉर्मल अगर एक्सपेंशन दे दे तो हम जल्दी बता सकते हैं। जैसे देखो अभी अभी हमने किया 1 - x के पावर 6, तो इसमें 7 टर्म आ रहा है। हमें किसी ने पूछा 5th टर्म बताओ, T5 बताओ, आप लिखोगे 6c4 x के पावर इन दोनों का डिफरेंस, और -1/x टू द पावर 4। सॉल्व करते हैं इसको, 6 × में 5 × में 4 × में 3, 4 × में 3 × में 2, ये दोनों पार्ट इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल होगा तो ये 3 जा, तो ये आ रहा है 15, और ये x² और नीचे में x के पावर 4, तो इससे कैंसिल होगा तो होगा 15/x²। हमें लग रहा है एक बार पीछे देखते हैं। कहाँ से थे? 6 4 से, सही है, सही। ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक्सपेंशन हमने लिखा है इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो टर्म है, 1 2 3 4, 5 टर्म का है, 4 5, 5 टर्म ये आ रहा है। एक बार इसको देखते हैं, एक्सपेंशन 1 2 3 4 5, 4 3 कैंसिल, इसको, ओहो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1 मिनट, यहाँ पे हमें 3 आना चाहिए, 2, इससे कैंसिल 3 से, तो ये भी आएगा क्या, 15, यहाँ पे आएगा 15, 1/x², ये है। तो यही हमारे पास टर्म है, 5th टर्म, 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म जो हमारा आ रहा है ये 15/x² प्लस में आ रहा है, और देखो हम डायरेक्ट भी निकाल ले 15/x²। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट टर्म बोलेगा तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है
हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो 2 5 9, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म है। अगर इसमें बीच में कौन सा है, तो बीच में आप कहोगे सर 5 है। यानी अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड में हो, नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड में है 1 2 3, तो एक ही मिडिल टर्म आएगा जो बीच में है। लेकिन अगर मैं इसके पास 2 5 9 12, अब आपको पूछा जाएगा इसका मिडिल टर्म बताओ, तो मिडिल टर्म में 2 टर्म आ रहा है, ये दोनों मिडिल टर्म आ रहे हैं। यानी ऑड में एक मिडिल टर्म आता है और इवन में 2 मिडिल टर्म आते हैं। ये आपको समझना है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होंगे। तो सोचो, अगर किसी चीज का पावर n है और n हमारे पास क्या है, ऑड या इवन मान लो, तो आपको पता है कि n अगर इवन है तो ये टोटल n+1 टर्म देने वाला है, जो कि क्या होगा, ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे, 1 होंगे। तो इस तरह से कैसे आंसर निकालें? तो इसीलिए ध्यान रखना कि अगर पावर इवन है तो इवन टर्म होंगे, अगर पावर ऑड है तो इवन टर्म, अगर इवन है तो ऑड टर्म। तो एक बार देख लेते, ये याद रखना बस। ऑड वाले होंगे टोटल टर्म तो 1, एक इवन वाले में 2 मिडिल टर्म। लेकिन इसकी पावर इवन ऑड में, अगर ये इवन है तो इसका मतलब ऑड, क्योंकि एक प्लस हो जाता है। अगर इसका पावर इवन है तो टोटल ऑड आएगा, क्योंकि n+1 क्या होगा, ऑड है। अगर ये ऑड है पहले से n, तो इसके जो टोटल टर्म आएंगे वो इवन हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। ओके, सो अभी हम एक बार एक फॉर्मूला लिख लो आप पहले, सबसे पहले, सबसे ज्यादा बेटर तरीका से समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो कि मान लो आपके पास a+b दिया है और इसका पावर n है। आप लिखोगे इफ n अगर इवन हो देन मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म जो होगा ऑड, तो एक ही मिडिल टर्म होंगे, वो क्या होंगे वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n+2th, n+2th इज द मिडिल टर्म। अगर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लो n+2th +1 कर देते हैं, ये है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म n/2 प्लस, जैसे अगर मान लो कि कहीं a+b के पावर 2 आ गया, तो n इवन है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका कोई पूछेगा मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म आप बोलोगे 2/2 + 1, ठीक, कैंसिल हो गया, 1 आएगा। यानी सेकेंड टर्म, जिसका जब हम ओपन करते हैं a² + 2ab + b², यानी मिडिल टर्म क्या है, ये बीच का टर्म है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म इज द मिडिल टर्म। तो फॉर्मूला से निकालेंगे अगर हम इसको, तो डायरेक्ट लिखेंगे T2 = 2c, एक कम करते हैं इसमें से, और a के पावर इन दोनों का डिफरेंस और b के पावर ये एज इट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे 2ab, दिस इज द आंसर। ओके, 2ab, दिस इज द आंसर। ओके, चल नेक्स्ट, अगर ऑड वाले होते हैं तो क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। चलो, अब अगर हमारे पास ये तो हो गया, अगर नेक्स्ट टर्म में आता है कि a+b और इसका पावर n है, और इस बार हमने लिखा n जो है ऑड नंबर हो, इफ n ऑड देन मिडिल टर्म 2 आएगा, देन मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला लिखो आप n+1/2th टर्म, एंड इसमें एक और प्लस कर देना, n+1/2 + 1th टर्म। इट मीन्स अगर मान लो a+b के पावर 5 आ जाए, तो इसके जो मिडिल टर्म होंगे, तो आपको लिखना है यहाँ पे मिडिल टर्म। तो यहाँ पे 5 में एक और प्लस कर दो, 6/2, क्योंकि 5 में एक प्लस करते हैं, तो एक तो ये होगा,
एंड दूसरा होगा ये, इसको कट के क्या ना 3, दूसरा होगा 4s टर्म, यानी थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। तीसरा चौथा मिडिल टर्म अगर इसके पावर क्या है, ऑड है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सच बात है। देखो हमने इसको एक्सपेंड किया था तो हमारे पास आया था ये वाला, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म आए थे, पावर ऑड है तो हमारे पास इवन थे, दो मिडिल टर्म, हमने कहा थर्ड और फोर्थ। ये ध्यान से देखो ये दोनों मिडिल टर्म की तरफ होंगे, इधर भी दो बच गया, इधर भी दो बच गया, तो बीच में यही दोनों आए ना। इसीलिए जब भी पावर ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म होंगी, ये इस तरह से। ओके, तो ये चलो मैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके भेजे में रखना चाहिए, अगर ऐसे याद करो, अगर पावर ऑड हुआ तो दो मिडिल टर्म होंगे, एग्जैक्टली एकदम आसानी से याद करना है। एक होगा n+1/2 और फिर उसी में एक प्लस कर देंगे, इस तरह से अपने दिमाग में रिकॉल मारते रहना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब आपके पास एक फॉर्मूला ऐसा आएगा a-b⁵, तो आप कहोगे तो इसके टोटल टर्म कितने होंगे, तो पहला होगा 0 1 2 3 4 5, 5 तक ही जाए। तो माइनस वाला जो टर्म होंगे वो जिसके पावर ऑड ऑड आ रहा है, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये तीन टर्म, अगर ये माइनस है तो ये यहाँ पे माइनस माइनस होंगे, अगर प्लस होगा तो सारे प्लस में। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया a+b⁵ और फिर प्लस a-b⁵, ओके, एक क्वेश्चन कह रहा है कि इसको तो एक्सपैंड करो एंड फाइंड √3 + √2⁵ और यहाँ पे √3 - √2⁵ कहेगा कि इसको यूज करके इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हमने अभी भी बोला कि ये टर्म को जैसे आप करोगे तो 1 3 और 5 ये दोनों क्या होगा, माइनस में आए, और इसके सारे टर्म प्लस होंगे। तो ये 1 3 और 5 जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल कर देगा, 1 को 3 को 5 को, सिर्फ बचेगा 0 2 4। इसके पास जैसा टर्म उसके पास भी ऐसा ही टर्म। तो इसको इतना बड़ा एक्सपेंड करने से डायरेक्टली आपको क्या करना है, ट्वाइस ले लेना। ट्वाइस लेने के बाद आपको यूज करना है 5c0। अब दोनों एक ही साथ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, a के पावर इन दोनों का डिफरेंस तो 5 ही होगा, और b के पावर ये एज इट इज। फिर दूसरा टर्म क्या लिखेंगे, दूसरा टर्म लिखेंगे 5c2 a के पावर इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 2 माइनस होगा 3, और b के पावर एज इट इज जैसा है ये। फिर हम लिखेंगे 5c4, इसके बाद a के पावर क्या, दोनों का डिफरेंस, और b के पावर 4। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। तो सॉल्व कर लेते हैं फट से। ये 0 1 ही होगा, ये 5 आ गया, 5c2 ये 10 होगा, और ये भी 10 ही होगा। चेक कर ले, वैसे वैसे 10 ही आना चाहिए। 3 2 और कर दिए, 4 3 2 1, ये पूरा टर्म कैंसिल। 4 3 2 1 और इसको 4 3 2, ठीक है, तो 5 ही बचा यहाँ पे। तो ये क्या आ रहा है 5a⁵ और यहाँ 5 से 3 इसको सॉल्व किया तो ठीक है ना, 5 × 4 और 1, हाँ ठीक है। ये हमारे पास टर्म आ गया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 पुट करना है, तो कर दो। √3⁵ 10 × √3⁵3 √2⁵2 5 × √3 और b क्या है √2⁴। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, हमने दोनों साथ साथ कर लिए, ए बी की वैल्यू पुट कर दी। अब एक चीज ध्यान रखना, रूट को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 × √3 × √3 × √3, तो ये दो मिलकर के √3 कैंसिल हो गए, 3 देता है, उसी तरह से ये भी 3 दे देगा, एक √3 बच जाएगा, तो कितना होगा 9√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की जगह 9√3, यहाँ पे 3 बार करेंगे तो 3 बार में ये √3 10 × 3 √3
3 और ये बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 5, ये 4 पावर है तो 4 बार करेंगे तो 2 2 देंगे तो ये 4 ही देगा √3। तो सॉल्व करो इसको, 9√3, 60√3, 20√3, सॉल्व करते हैं तो ये 80, 89, 2 इंटू 89√3, और इसको भी सॉल्व करेंगे 18, 16, 17√3। दिस इज द आंसर 178√3। इस दोनों का एक्सपेंशन एक साथ करें आप, नहीं तो अगर इनको एक्सपैंड करोगे, इसको फिर ऐड करोगे, बहुत लंबा मेथड होगा। इससे बेटर चॉइस है आप इस तरह से शॉर्ट तरीके से करने को, तो एकदम करेक्ट हो। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बाइनोमियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम पे करना है। सो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप जल्दी से प्रिंट आउट करो। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स से तुम्हारे पेपर में आना ही आना है इस क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल प्रूफ करो कि ये जो है 49 से डिविजिबल है। तो ध्यान से रखो, पहले देखो, अगर कोई नंबर 4 के आ गया तो आपको पूछेगा ये किससे डिविजिबल है, तो बोलोगे 4 से। अगर ये 6 आ रहा है आप बोलोगे 8 से भी डिविजिबल है और 64 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इससे हम 8 से भी काट सकते हैं, अगर 64 उससे भी काट सकते हैं। इस तरह के फॉर्मेट में लेके आना है नंबर को। अगर वो इस फॉर्मेट में आ जाता है तो इट इज क्लियर दैट, यानी आपको लाना है 49 के, बाकी सबको कट कटा के। तो हम कहेंगे जी 100% 49 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, एकदम मजाक एकदम से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देखो एक चीज और भी देखो, 2 की पावर अगर 3 है और उसका पावर अगर हम n रखें, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 के पावर n हो जाएगा। या आपका मतलब ये है, ये जो 2 के पावर 2n है, सॉरी 3n है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर n, और ये आ गया 8 के पावर n। तो जो हमें नंबर दिख रहा है यहाँ पे 2 के पावर 3n, इसको हम लिखेंगे 8 के पावर n -7n -1। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसको आप लिखेंगे इसकी इक्वल टू 1 प्लस 7n -7n -1। बाइनोमियल लगा दो इसके ऊपर, NC0 1 के पावर, डिफरेंस कितना भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे। और ये 7 के पावर 0, फिर आपको लिखना है NC1 1 के पावर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ही आएगा, डायरेक्ट लिखो नेक्स्ट वाले टर्म 7 के पावर 1, NC2 7 के पावर 2, NC3 7 के पावर 3, NC4 7 के पावर 4। उसके बाद डॉट 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 जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है NCN 7 के पावर n, और फिर खत्म होगी इसकी कहानी, फिर -7n -1। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते। NC0 1 होता है और ये 7 के पावर 0 1, 1 के पावर 1 ये भी 1 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे NCN तो n होता है और 7 पहले से है तो 7n हो गया। यहां से करेंगे तो 49 NC2, इसको आप करेंगे तो 7 के पावर 3, तो 49 इंटू 7 है NC3, क्योंकि 7 दो बार करके हम एक साथ ले लिए तो इसको हम 49 लिख रहे हैं। इसी तरह से आएगा ये 49, क्योंकि 4 है तो 2 वाले, और इसको जो 4 है ना 2 को अलग कर लो, 7 इंटू 7 49, और ये 4 था तो एक 2 और रख दो, बाकी NC4 डॉट 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 ये चलता जाएगा -7n +1। अब ध्यान से देखो, सॉरी +1 नहीं है, -1 लास्ट में -1। ये 7n माइनस और ये 7n प्लस कैंसिल, ये 1 माइनस ये 1 प्लस कैंसिल। अब आपको यहाँ पे 49 दिख रहा है, सबके पास है, 49 को कॉमन ले लो। उसके बाद डायरेक्ट लेंगे NC2 7 इंटू NC3, 7 के पावर 2 इंटू NC4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दो, खत्म। आप लिखोगे इस पूरे को आपको लिखना है 49 के, आपको लिखना है जहां पर के जो है हमारे पास, इस पूरे टर्म को के लेट करो, NC2 7 इंटू NC3, 7 के पावर 2 इंटू NC4 डॉट डॉट डॉट। अब लिखोगे हेंस, आंसर आ गया, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 49। यही है, 49 आ गया तो 49 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है,
जो दो कहोगे एक ही कहो तो चैप्टर खत्म हो जाएंगे। दो का एक बताएंगे, दूसरा का बस समझना है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई भी टर्म नहीं देगा 1/x के पावर 5 या 9। अगर पूछता है फिफ्थ टर्म बताओ तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन पूछता है कि फिफ्थ टर्म एंड से बताओ, एंड से, तो एंड से लिखेगा इसमें फाइंड फिफ्थ या फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो आपको लिखना है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड जो है वो इक्वल होता है किसके, तो t इज इक्वल टू 9 - 4 + 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, जो टर्म पूछेगा उसके हाईएस्ट पावर में से माइनस करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग कर देना, फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, t के पावर ये गया 5 और 2 7 टर्म। 7 टर्म का फॉर्मूला लिख लो, क्या होगा 9c7। उसके बाद पहला टर्म क्या है 3x, 3x के पावर इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2। और ये जो दूसरा वाला टर्म आएगा -1/x के पावर 7। दिस इज द आंसर। इसी टर्म में लिख दो, ये हो गया फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। मतलब उसको फॉर्मूला याद रखना है कि जो टर्म एंड से पूछ रहा है उसमें 4 माइनस करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। हाँ, एक और चीज हम बताने वाले थे जो शॉर्ट फॉर्म में आपको कॉन्सेप्ट की जो बात करेंगे, हम कॉन्सेप्ट बता दिए। और आरडी शर्मा उठा लो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जो डाउट्स हो मुझे कमेंट करो। ये पेपर आता है कई बार 3x - 3x² - 2x + 1 के पावर 3 कहता है इसको एक्सपैंड करो। तो 3 की जगह 4 भी पूछा जा सकता है आपको। जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो आपको पहले लेट करना होगा, इन दोनों टर्म के बदले में एक नंबर लेट करना, इसको आपको a लेट कर लेना है। अब आ गया हमारे पास a + 1 के पावर 3। अब लिखेंगे हम 3c0, a के पावर 3 और 1 के पावर कुछ भी डालो तो यही आएगा। 3c1 a के पावर 2 1 के पावर 1, 3c2 a के पावर 1 और 1 के पावर 1 डालने की जरूरत ही नहीं है, बार बार क्यों डालना। 3c3 a के पावर 0, बाकी खत्म। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये तो आ गया a3 3a² + 3a + 1। तो यहाँ पर आपको एक तो a³ निकालना है और एक a² निकालना है, यानी इसको अलग से निकालो, a³ a² इसमें पुट कर दो, उसको सॉल्व कर लो। इस तरह से इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से टोटली आरडी खत्म, टोटली एनसीईआरटी खत्म। कुछ क्वेश्चन कोफिशिएंट के फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आप देख लो, पहले फिर बात करते हैं। 3x - 1/2x के पावर 8 है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 3। x के पावर 3 की कोफिशिएंट क्या होगा। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि x के पावर 3 कहां पे आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं पहले इसको देख लो। x² + bx + c अगर दे और आपको पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो नंबर होता है ना उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो क्या है, हमने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो x के साथ जो नंबर होता है उसको कहते हैं, दिस इज b। अब इतना बड़ा एक्सपेंशन का x³ का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक जनरल फॉर्म का फॉर्मूला हमने लिखवा दिया। आप लिखोगे TR NCR, n तो नहीं होगा, क्या है 8CR 3x के पावर r, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे 8 - r, और दूसरा लिखेंगे -1/2x के पावर r। गलत है, इसमें r है तो एक कम करते हैं इसमें। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये इसमें से सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ x को फोकस करना है, x को। तो यहाँ पर x के जो पावर आ रहा है 8 - r - 1, ये +1 हो जाएगा क्योंकि जैसे ही इधर माइनस करेंगे। और नीचे आ रहा है x के पावर r - 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये पावर हो जाएगा 8 - r + 1, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो इसको इससे कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा x के पावर 6। तो ये जो पावर आ रहा है, ठीक है, ये पावर कहां पे आएगा, यहाँ पे जो इसमें डायरेक्टली ऐसे कर लो, दिस इज इक्वल टू r। कुछ तो गड़बड़ है, TR r - 1, ठीक है, ये r एग्जैक्टली सही है, कुछ गड़बड़ किया गया।
क्या है वो देख लेते हैं। x की पावर 8 माइनस आर माइनस 1 और नीचे में x की पावर r माइनस 1, तो इन दोनों का जो पावर का जो डिफरेंस होगा 8 माइनस आर माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, और ये एक्स क्यूब हमें पूछ रहा है ना, तो इसके इक्वल कर दो पावर को, इसके पावर इसके इक्वल कर दो, तो क्या होगा 8 माइनस, ये दोनों डिट्टो सेम सेम दिख रहा है, तो 2r माइनस 1 इक्वल टू 3। हम सॉल्व कर लेते हैं। 2r माइनस 1 इक्वल टू, सॉल्व करोगे तुम भी सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये 5r, या पूरा सॉल्व ही कर लो। 8 माइनस आर प्लस 1 माइनस आर प्लस 1, दोनों माइनस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 2r इक्वल टू 3, तो 2r इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2r इज इक्वल टू माइनस 3, सो r इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो इट मीन्स यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन में, तो हम कहेंगे कि इसका कोफिशिएंट ऑफ ये टर्म जो है फिलहाल नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ हद तक हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो इसको पहले r निकालें, अगर मान लो r की वैल्यू 5 आ जाता तो हम यहाँ पे पुट कर देते और इसके आंसर निकाल लेते, लेकिन ये क्या आ रहा है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में अगर आता है तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है, बोलेंगे नॉट पॉसिबल या नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन की ट्राई, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं, अगर ऐसा आता है तो ऐसा कुछ ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह से टॉपिक खत्म हो गया, प्रैक्टिस करो, डाउट्स होंगे तो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट